ये ना तो पाकिस्तान है और ना ही कोई एशिया का शहर। मैं मशरक़ी यूरोप के मुल्क हंगरी के दारुल खिलाफा दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में बैठा हूँ और ये यहाँ पीछे मशरक़ी मौसीकी कवालियों और गानों की आवाज़ें आ रही हैं। मशरक़ी खाने हैं, मगरबी और यूरोपी लोग जो हैं वो मशरक़ी धुनों पे डांस कर रहे हैं। ये सब इस नौजवान में जो 15 साल पहले बेरोज़गार निहत्ता यहाँ आया, जाहिद महमूद, ये सारा मेला उसने सजाया है और हर साल कश्मीर पे ये मेला कई दिन जारी रहता है। यहाँ की ट्राम बंद हो जाती है, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी जो है वो उसको सहूलत मुहैया करती है और यहाँ के लोग इकट्ठे होके कई दिन मौसीकी से, पाकिस्तानी खानों से, कश्मीरी खानों से और पाकिस्तानी कल्चर से मुस्तफ़ीद होते हैं। ये आइडिया क्या है, जाहिद महमूद और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ कैसे पहुँचे और किस तरह एक पूरी बाज़ार को कश्मीर बाज़ार बना दिया जिसमें कई मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं। तो आइए जाहिद महमूद से पूछते हैं ये कैसे हुआ, किस तरह मुमकिन हुआ। जाहिद साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है। जाहिद साहब जेलें भी काटी, धक्के भी खाए, मेरा ख्याल है भूखे भी रहे होंगे। ज़ाहिर है जी, ये सब मरले कैसे पूरे हुए? देखें जब हार जीत तो लगता है, लगा ही रहता है, लेकिन चलो नसीब में जो होता है वो मिलता है। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ जेल चले गए? नहीं, वो ग्रीस में भी जेल काटी, सर्बिया में भी जेल काटी और हंगरी में तो 6 महीने जेल काटी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे लंबा पीरियड, उसके बाद एक कैंप, फिर दूसरा कैंप, क्योंकि घर तो नहीं था, कैंप में रहना पड़ता था। एक कैंप में कुछ महीने, एक में, फिर दूसरे में 7 महीने एक और कैंप में, ऐसे करते करते फिर 17 महीने के बाद बुडापेस्ट पहुँचे यहाँ पे। फिर आपने यहाँ शादी कर ली? बस बीच में वो भी एक हादसा हो गया, तो उसके बाद फिर एक बेटा भी पैदा हो गया? अभी तो वो 12 साल का हो गया। अच्छा, वो भी आपसे मिलता है? इधर ही नहीं, इधर कहीं वो साथी, अभी इधर ही हमारे साथ ही होता है। फिर कब कितनी भूख, कितनी प्यास बर्दाश्त की, कितने मुश्किल दिन बर्दाश्त किए और कब पहला ऐसा दिन आया जब हालात ठीक हो गए? असल में वो सब कुछ भूल गया अभी, क्योंकि जब हालात ठीक हो जाए ना तो पिछला थोड़ा उस पर पर्दा पड़ जाता है। तो मुश्किल हालात भी देखने पड़े रास्ते में। आप समझते हैं कि जो पोजीशन होती है खास करके ईरान में, तुर्की में, वहाँ से तो बहुत मुश्किल होती है। तो चलो यूरोप में आ गए, फिर इधर ही आए और इन्होंने एज ए रेफ्यूजी एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पे भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, इस वजह से कैंपों में रहना पड़ता है। तो उस वक्त तो बंद कैंप थे, पहले 6-7 महीने जेल काटनी पड़ी, फिर वहाँ से छोड़ा इन्होंने, फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज ए रेफ्यूजी, क्योंकि कश्मीरी को प्रायोरिटी देते हैं ना, इस वजह से। फिर उसके बाद लैंग्वेज सीखी, इधर ही चलते गए, स्ट्रगल करते गए इधर ही। तो चलो थोड़ा लैंग्वेज ये था कि लैंग्वेज मैंने जल्दी सीख ली, उसकी वजह से मुझे काफ़ी एडवांटेज हुआ कि मेरा आगे। अब आपने यहाँ कितनी कश्मीरी दुकानें बनाई हैं, कितने ख़ानदान के लोगों को यहाँ ले आए हैं? बेसिकली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ, जो मेरे आने के बाद जब मैं थोड़ा स्टेबल हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि दोबारा बिज़नेस एक दफ़ा स्टार्ट किया, फिर वो डूब गया और उसकी वजह से बेगम से तलाक भी हो गई मेरी, समझ लो कि उसी की वजह से। अब पाकिस्तानी बीवी है? जी, अभी पाकिस्तानी फैमिली और ले आए हूँ, बच्चे भी हमारे साथ ही हैं सारे। तो कितने बच्चे पाकिस्तानी से हैं? 3 है, एक बेटी और 2 बेटे। वो सारे हमारे साथ ही हैं। कितनी दुकानें हैं? दुकानें काफ़ी हो गई हैं। कितनी? 10-12? 10-12 तो है ना, ये तो नॉर्मल ही है 10-12। अच्छा, और कितने पाकिस्तान से आपके दोस्त रिश्तेदार आ गए? खासकर सिस्टर हमारी, भाई, हम सारे इधर ही हैं, बच्चे भी, अम्मी हमारी, वो भी सारी फैमिली इधर ही है तकरीबन ना, हमारी सारी मोस्टली फैमिली इधर ही है सारी। और इसके अलावा गांव के काफ़ी रिश्तेदार भी हमारे, वो भी इधर ही हमारे साथ। ये कश्मीर के ऊपर हर साल मेले का ख्याल किसे आया? और देखें, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे 100 साल पुराना मेला भी लगता है, जो जिसको मेला मवेशियाँ भी कहते हैं, हमारे गाँव में ही लगता है। तो वो तो हमें बचपन से देखा हुआ था, घुड़सवारी भी सब कुछ देखा हुआ था बचपन से ही। तो उसी की तर्ज पे ही हमने कहा कि हमारा जो कल्चर है हमारा यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए। तो दूसरा ये थे, जो इनका डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। पाकिस्तान से क्या सीखा और यहाँ आके नया क्या क्या सीखा? एक लिहाज से ये समझ लें कि आज़ाद लोग हैं हम, वहाँ पे कोई कानून नहीं है और यहाँ पे पासदारी करनी पड़ती है हर चीज़ की, बस इतना फ़र्क है।
आप पाकिस्तान में ये समझें कि आप आज़ाद हैं, जो मर्जी करें। यहाँ पे आप एक ना उसके अंदर है, बंद है, खोल के अंदर है, बस एक हद के अंदर रह के काम कर सकते हैं बस। जो मेला है इसका मकसद क्या है? इससे क्या कश्मीर का काज को हाईलाइट करते हैं, कश्मीर के कल्चर को? बेसिकली जो हमारा जो बैसाखी मेला लगता है वो लगता है अप्रैल में, उधर हमारे गांव में जो लगता है हर अप्रैल में मेला होता है। तो यहाँ पे ना मेले लगाते हैं 8वें महीने में, सारे फेस्टिवल 8वें महीने में ही करते हैं ये लोग। तो 8वें महीने के हिसाब से फिर हमने भी 8वें महीने में ही शुरू किया कि बैसाखी मेला यहाँ पे भी हमारा होना चाहिए। यहाँ पे हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए कि कम अज़ कम इतनी तो पहचान होनी चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं हम यहाँ पे। पैसे तो सारे ही कमा रहे होते हैं, दुनिया आई है कमा ही रही है, तो मैंने कहा चलो कोई लुटाते भी हैं साथ।